नमस्कार। आज के हिंदी कक्षा के लिए सभी को स्वागत। छात्र, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी। कहानी सभी को बहुत अभिरुचि होते है ना। मैं आज आपको सुनाने वाली कहानी का नाम है मधुआ। ये मधुआ एक बालक का नाम था। इसका लेखक जयशंकर प्रसाद। इस मधुआ इसका शीर्षक क्यों दिया है कि इस बालक एक अचरज संगति करता है। क्या कि एक शराब पीने वाला व्यक्ति को एक बदलाव का सन्निवेश उस बालक से मिलता है। छात्र देखिए कि सिगरेट पीना, शराब पीना ये सब दुश्चर्य है। इससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। पर एक अजनबी बालक, गरीब अनाथ बालक किस तरह इस शराबी का जीवन में आकर उसका जीवन बदलाव करता है, हम देखेंगे छात्र आज इस कहानी के द्वारा। पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। मधुआ जयशंकर प्रसाद लेखक परिचय। युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 माने 1889 सुंगनी साहू नाम से सुविख्यात काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। 12 वर्ष की आयु में आपके पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े भाई ने घर पर ही पढ़ने की व्यवस्था कर दी। स्कूल जाकर उसका पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि पिताजी का देहांत हुआ। बड़े भाई ने घर में ही एक मास्टर को भेजकर उसका पढ़ाई को समाप्त किया। आपने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। आप पैतृक व्यवसाय और घर की संपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हुए साहित्य सृजन में संलग्न रहे। पैतृक माने माता पिता से आए हुए वही वृत्ति, व्यवसाय, समझिए वही वो करते रहे। उसके साथ साथ साहित्य भी आगे बढ़ते रहे। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्य की प्रत्येक विधा में आपने अपनी लेखनी का जौहर दिखाया। 1937 ईस्वी में केवल 38 वर्ष की आयु में आपकी मृत्यु हुई। 1937 और उसका मृत्यु केवल 48 वर्ष की आयु में हुआ। प्रस्तुत कहानी एक सामाजिक कहानी है। यह परत दर परत खुलती जाती है, लेयर बाय लेयर। परत माने शराबी व्यक्ति के जीवन में बालक मधुआ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैंने पहले आपको बता दिए थे एक शराबी के जीवन में इस बालक आकर किस तरह उसका एक गुण बदलाव होता है, हम देखेंगे छात्र। उसके आगमन से शराबी का जीवन सही मायने में रूपायित होता है। सही तरह वह हर पल बालक मधुआ के बारे में ही सोचने लगता है। पहले इस शराबी केवल शराब के बारे में सोचता रहता था। आज शराब पीने के लिए कहां से पैसे लाऊं, किस तरह मैं कमाऊं, ये योचन उसके दिल में रहते थे। पर आज इस मधुआ बालक आने के बाद उस लड़के के बारे में उसका मन तरस रहे थे। बालक के प्रेम में वह अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। इस बालक आने के बाद ही उसका जीवन एक सार्थक होता है। बाल मनोदशा से विद्यार्थियों को परिचित कराना तथा बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के उद्देश्य से
प्रस्तुत कहानी चयनित है। बुराई पर भलाई, किस तरह अंधेरे से हम प्रकाशमान उसके तरफ जाते हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमया, है ना। इसी तरह इस बालक, इस शराबी के जीवन में एक प्रकाशमान ज्योति को एक बढ़ा देता है। किस तरह हम देखेंगे। इस तरह दुष्चट में कौन रहता है, वो आदमी, वो माने शीघ्र उसको छोड़ना नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके दास बन जाता है। पर इस शराबी क्यों ये शराब पीना छोड़ता है और किस तरह बदलाव उसके जीवन में होता है, हम देखेंगे। और मधुआ कौन है, कहां से वो आता है इस शराबी के जीवन में, पहले देखेंगे। इस शराबी कहाँ काम करता था और क्या करता था, हम देखेंगे। छात्र, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप खोलिए। वो मेरे पास तो ओल्ड किताबें, उसमें 141 पेज नंबर आपके पास है तो आप देखो, नहीं तो सुनो। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। ये बात शराबी अपने साहूकार माने यजमान से कहता है। वो कहीं एक जगह में काम कर रहा है, उसका काम क्या देखेंगे हम। वो कहता है, मैं 7 दिन से एक बूंद भी शराब नहीं पिए हो। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वो सरकार, वो साहूकार कहता है, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं। उस शराबी का महक माने सुवासन मुझे आ रहे हैं, उसका घन। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उड़ेलने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी न आया। शराबी सरकार से कहता है, वो अंधेरा था, वो माने वहां लाइट नहीं था, मैं अंधेरे में बोतल को मैं सर्च करने गया, उस समय एक बूंद मेरे कपड़े के ऊपर गिर गया, वही आपको महंगा रहे हैं। और आपको कहने का क्या कहूं, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। वो कहता है, मैं 7 दिन से एक ड्रॉप भी नहीं पिया हूं। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। अभी पता चल गया छात्र, शराबी ठाकुर सरदार सिंह के साथ काम करता था। समझे, याद रखो, उसका साहूकार है ठाकुर सरदार सिंह। वो हंसने लगे उसके बाद से। लखनऊ में लड़का पढ़ता था। इस ठाकुर सरदार सिंह को एक पुत्र था, वो लखनऊ नामक गांव में पढ़ता था। ठाकुर साहब भी कभी कभी वही आ जाते, उनको कहानी सुनने का चस्का था। छात्र, किसको नहीं है कहानी सुनने का एक चाहत या अभिरुचि, सभी को है ना। आपके घर में दादा दादी नाना नानी है तो आप उनको कभी कभी सताते हैं, कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ। आजकल टीवी मोबाइल आपके हाथ में है, इसलिए ज्यादा दादा दादी नाना नानी के पास आप नहीं जाते हैं, है ना। पर पुराने जमाने में सब बच्चे दादा दादी नाना नानी को बहुत चाहते थे, क्योंकि सोते समय अब इन बच्चों को कहानी सुनाते हैं। अब देखिए, इस ठाकुर सरदार सिंह को एक अभिरुचि है कहानी सुनने का, चस्का माने अभिरुचि। खोजने पर यही शराबी मिला, वो कहानी सुनने वालों को खोज रहा था। कौन है कहानी सुनने वाले। उस समय ठाकुर सरदार सिंह को इस शराबी मिला। वह रात को दोपहर में
कभी कभी सवेरे भी आ जाता, उसको टाइम नहीं है, कभी कभी आ जाता वो आदमी। अपनी लज्जेदार कहानी सुनाकर ठाकुर ठाकुर का मनोविनोद करता था। लज्जेदार माने मजेदार, इंटरेस्टिंग भी हम कहते हैं, जोक भी हम कहते हैं। चार समझ गए? ये कहानी ठाकुर सरदार सिंह को वो बताकर बहुत विनोद आता था ठाकुर सरदार सिंह को भी। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? वो पहले बताया था ना, 7 दिन हुआ, एक बूंद तक मैंने नहीं पिया। अभी प्रश्न पूछता है ठाकुर, आज आप पियोगे या नहीं? झूठ कैसे कहो, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊंगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? अभी शराबी ठाकुर से कहता है, देखो सरकार, आज मुझे कितना कमाई मिलते हैं उतना ही, उतने में सब मैं शराब के लिए खर्च करूंगा। इतने दिन तक केवल मैं चने चबाकर मैं बीत गए हूँ, मेरा 7 दिन बीत गए हैं। आगे देखिए, अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है, यह भी? ठाकुर कहता है, दूसरे कोई है तो अच्छे भोजन का विचार करते, पर आप केवल शराब पीने का विचार आपके मन में है। 7 दिन से आप केवल चने चबाकर रहे, आज अच्छा भोजन नहीं करते, शराब पीने में आपका मन लग रहे हैं। सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रखे दिन काट लिए जा सकते हैं। अभी शराबी कहता है, मौज बहार की एक घड़ी, मौज मस्ती करने का एक घड़ी है ना, वो क्या करता है, हम हमारे मन में कितना ही एक दुख है तो उसको दूर करता है। आप भी एक बार सोचिए छात्र, कितने भी आपके मन में दुख है तो आप आपके साथी या मित्रों से अच्छे तरह से बातचीत करें तो वो सब आपको क्या होता है, आपके मन से बिसर जाता है, आपको भूल जाते हैं। यहाँ शराबी भी इसी बात कहता है, इस मौज मजाक में कितना एक मन प्रफुल्लित होता है, वो मेरा सब दुखपूर्ण जीवन में भूल जाती हूँ, उससे अच्छे होता है ये दिन। उसकी खुमारी में रखे दिन काट लिए जा सकते हैं। खुमारी, खुमारी का अर्थ है आलस या नशा। इस नशा को काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? अभी ठाकुर प्रश्न पूछता है, अभी मुझे बताओ, आज दिन भर आपने क्या क्या किए हैं? मैंने, अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा, वो कहता है अभी क्या क्या किया है। सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था, हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ये विंटर सीजन होगा, माने कोहरा, कोहरा माने फॉग, मिस्ट माने ओस कहते हैं, ओस का बूंद। आप सुबह सुबह उठकर बाहर आए तो बाहर आपको सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं वो कोहरा कितना सुंदर, एक घास पर नहीं तो एक पौधे का पत्ते पर वो पड़े तो देखने प्रकृति रम्य मनोहर हमें दिखाई देते हैं। वो कहता है, सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य की चारों ओर लिपटा था, कंबल के माने भीतर वो लिपट कर वो सो गया था। उस समय सूर्य का किरण आया, हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे, माने सूर्य का किरण भी कंबल के अंदर और इस शराबी भी, वो कहता है हम दोनों कंबल के भीतर थे। आगे देखिए,
और क्या क्या किया उसने। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण। इस मुंह छिपाए कहते हैं ना, इसका कारण क्या है, आप मुंह क्यों छिपाए। सूर्य का किरण आते ही वो कहता है, 7 दिन से एक बूंद भी गले न उतरी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था। और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ, सरकार वो क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से धान भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। वो कहता है 7 दिन से शराब नहीं पिया था ना, इसलिए आलस मन, वो सवेरे उठने का मन नहीं हुआ, इसलिए वो कहता है मुंह छिपाए मैं वही पड़ा, माने और भी देर से सो गया, उठने का मन नहीं हुआ। और चने चबा चबा कर मेरे दांत भी बहुत मुश्किल से और चबाना वो महसूस कर रहे थे। इस तरह अपने आप कहानी वो सरकार के पास कहता था। और आगे देखिए, पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा। आज मैं पराठे खाने गए, परोठा वो खाने वो चला गया और अपने को सेंकता भी रहा। सेंकता माने वो परोठा तवा पर रहकर गर्म करना। फिर गोमती किनारे चला गया। गोमती का अर्थ है नदी। नदी का किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंद पड़ने लगी, तब कहीं बाग के आपके पास आ गया। अभी वो कहता है, मैं किस तरह मेरा आज का कामकाज है आपके सामने मैं बताई, और ये सब समाप्त होने के बाद मैं मुंह पाव धोने के बाद आपके पास भाग भाग कर आया हूँ। इस तरह अपनी वृत्तांत संक्षिप्त में पहुंचाता है ठाकुर सरदार सिंह को। आगे देखेंगे छात्र क्या है। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आस्फदुल ने उसकी लड़की का आंचल बुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, वो क्या सच है। अब एक कहानी का याद दिलाता है ठाकुर सरदार सिंह। आपने गडरिये का, गडरिया माने गाय बकरी को चराने वाले व्यक्ति को गडरिया कहते हैं। अब एक कहानी सुनाई थी ना, उसके बारे में, वो क्या सच है। वो अस्फुद्दुल्ला एक व्यक्ति है, उसने एक लड़की के आंचल में, आंचल माने सर को कहते हैं ना, वो साड़ी का आंचल में क्या है, बुने हुए भुट्टे। बुने हुए भुट्टे माने खाने का गेहूं, वो धान, उसके बदले मोती भर दिया था। ये सच है क्या, पूछता है। सच। अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी। माने उस लड़की को पता नहीं मोती क्या है, गेहूं का धान क्या है। बहुत भूख लगी थी गरीब लड़की, उस मोती को चबा चबा कर वो खाने लगी और थू थू करने लगी। मोती खाने होते हैं क्या, नहीं। बाद में रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग कर रही ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही और भी कहने वाले थे। इस असफुद्दुल ने इस लड़की के साथ इस तरह किया था, गेहूं के दान के बदले मोतियां दिए थे। इसी तरह रामायण में श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से भी इस तरह किया था और भी कहने वाला था, और उसने वही उसको अंत कर दिया। छात्र आगे क्या होता है देखेंगे। ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे। ठठाकर का अर्थ है बहुत अट्टहास से हंसते हैं ना, वो हंसने लगा ठठाक मारकर। पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। उसे बहुत हंसी आया, लोटपोट हो गया हंसी में। सांस बटोरते हुए सम्मान कर बोले, सांस
दीर्घ श्वास को वो संभाल कर बोलने शुरू किया। और बड़प्पन कहते किसे है? बड़प्पन अमीरी क्यों कहते हैं? कंगाल तो कंगाल, कंगाल का अर्थ है गरीब, गरीब लोग ही है, बड़े लोग बड़े ही अपने बड़प्पन दिखाते हैं। पर छात्र, बड़प्पन हम नहीं दिखाना, मन में बड़प्पन होना चाहिए, माने अच्छे गुण हम दूसरों को करुणा सहृदय दिखाना चाहिए। आगे देखिए, गंदी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। उस लड़की बहुत भूख लगी थी, उसने सोची खाने का कुछ धान या गेहूं है, उसने खाने शुरू किए। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई सब में बड़ी तीज थी। तीज का अर्थ है रह रह कर उठने वाली दर्द, दर्द भरी कहानियां आपने सुने हैं। तीज का अर्थ कोई इंग्लिश तीज नहीं है, समझ गए छात्र? उठ उठ कर उठने वाला दर्द, समझ गए? वो कहता है ठाकुर, शाहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही तुम्हें आती है। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुना हो तो मैं अपने सामने ही तो पीढ़ियां शराब पिला सकता हूँ। अभी ठाकुर सरदार सिंह शराबी से कहता है, देखो मुझे केवल दर्द भरी कहानियां, बड़े बड़े बेगम का, राज रानियों का कहानी आप बेगमों का सुना रहे हैं, पर मुझे इस तरह मजेदार हंसने वाली कहानियां आप सुनाओ। आप कितने पियोगे उतना मैं आपको पैसा दूंगी। इस तरह सरकार माने ठाकुर सरदार सिंह शराबी से कहता है। छात्र समझ गए? आपको शराबी कौन था, किसके पास काम करता था और उसका गुण क्या है और क्या काम करता था, ये सब मैंने आपको बता दी। एक बार पाठ पढ़ो, पढ़कर आपको समझ में आते हैं और फिर आगे का भाग आप दूसरी कक्षा में मैं जानकारी देती हूँ। धन्यवाद छात्र, स्वस्थ और सुरक्षित घर में ही रहो।